गुरमुख प्यारी साची नमाजी साध संगत जियो। आप जी समूह साध संगत को मेरा प्यार भरा राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जियो, आप जी समूह साध संगत को सबसे पहले तो यह बता देते हैं कि हमारे प्यारे बाबा जी महाराज ने डेरा ब्यास में सत्संग का प्रोग्राम रखा था 6 सितंबर और 7 सितंबर को। बहुत सारी संगत ने इस सत्संग को श्रवण किया, बाबा जी के दर्शन किए, पाठी साहब जी का 45 मिनट का सत्संग सुना और 7 सितंबर को बाबा जी ने सत्संग फरमाया। बहुत सारी संगत डेरा ब्यास में पहुंच चुकी थी, हालांकि इतनी नहीं पहुंची थी, लेकिन जिन जिन रूहों ने सत्संग को श्रवण किया उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। प्यारी साध संगत जियो, बाबा जी महाराज ने शनिवार के दिन जब दर्शन दिए थे, शाम को सवाल जवाब हुए थे 4 बजे, तो उसमें बाबा जी ने उस सवाल जवाब में बाबा जी से एक बच्ची ने सवाल किया था बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए। उसमें बाबा जी ने यही बेनतियां की थी कि हमसे जितना हो सकता है हमने उतना ही बाढ़ पीड़ितों के लिए सेवा करनी है और निष्काम भाव के साथ करनी है। और जब अगले दिन सत्संग फरमाया गया बाबा जी द्वारा 7 सितंबर को, तो बाबा जी ने उस सत्संग में भी यही बेनतियां की थी कि हमारे सूबे में कितनी बाढ़ आई है और कितना पानी पानी हुआ है हर तरफ, और हमें यही हिदायत दी कि यह नहीं सोचना कि हमारे घरों तक पानी नहीं पहुंचा है, उनके घरों तक पानी पहुंचा है, हम सुरक्षित हैं। मालिक के रंगों का कोई पता नहीं है कब क्या हो जाए, इसलिए हमसे जितना हो सकता है हमने उतना ज़्यादा किसी के काम आना है। और सेवा ये नहीं कि आपने सेवा डेरे आकर कर ली, वो सेवा होती है। जो भी निष्काम भाव के साथ हम कर सकते हैं, हमने उसी को सेवा का नाम दे देना है। यानी कि हम जो भी काम निष्काम भाव के साथ करते हैं वही हमारा सेवा में गिना जाता है। और सबसे ज़रूरी बातें जो ये ध्यान रखने योग्य थी, और ये सब बाबा जी ने खास हिदायतें संगत के आगे रखी थी। अब इन हिदायतों को मानकर, बाबा जी का हुक्म मानकर बाढ़ पीड़ितों के काम आ सकें, यही हमारा सौभाग्य है। और जब 7 सितंबर को बाबा जी ने डेरा ब्यास में सत्संग फरमाया तो बड़ी ही जोरों शोरों से बारिश लगी हुई थी। डेरे का माहौल एकदम से ही बदल गया था और इतने घनघोर बादल आए कि चारों तरफ जब उन्होंने बरसना शुरू किया तो डेरे के अंदर बहुत ज़्यादा पानी हो गया। इतना पानी हो गया कि संगत को ट्रालियों के ज़रिए डेरे में लाया गया। बहुत सारे बच्चे थे जो चलकर जा रहे थे, उनसे चला नहीं जा रहा था। बहुत सारी संगत इसी बात से डर रही थी कहीं डूब ना जाए। इतना भयंकर बारिश का माहौल बन गया था। जिन्होंने कल सत्संग सुना होगा उनको खास पता होगा इस चीज़ के बारे में कि डेरा ब्यास में क्या माहौल बन चुका था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जो दरिया का लेवल है वो भी ओवरफ्लो हो चुका था। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी और पानी जो है वो बाहर तक पहुंच गया था। और बाबा जी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ सभी के आगे बेनतियां की और सत्संग हर बार की तरह बाबा जी ने जो फरमाया, बाबा जी ने खास हिदायतें संगत के आगे रखी। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि बाबा जी की हिदायतों को मानकर हम इसको फॉलो करें और बाबा जी की खास हिदायतें मानकर हम इस चीज़ को फॉलो करें। और जो डेरा ब्यास में बाबा जी ने सत्संग फरमाया था वो इसी खास सत्संग के ऊपर, यानी इसी बाणी के ऊपर बाबा जी ने खास खास हिदायतें दी थी। आओ हम बड़े ही प्रेम भाव के साथ इस सत्संग को श्रवण करते हैं कि इस बाणी में
हुजूर स्वामी जी महाराज ने हमें क्या क्या उपदेश दिए हैं और अपने जीवन में इस उपदेश को लागू करते हैं। तो आओ एकांत में बैठ जाते हैं और इस सत्संग को बड़े ही प्रेम भाव के साथ श्रवण करते हैं। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज की वाणी है। इस छोटे से शब्द में आप संत मत के बारे में, संतों महात्माओं की तालीम और उपदेश के बारे में हर पहलू से अच्छी तरह खोलकर समझा रहे हैं। आप सारी दुनिया की ओर नजर डालकर दुनिया की हालत बयान करते हैं कि हम दुनिया के जीव किस तरह दुखों और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। आप फरमाते हैं कि चारों ओर नजर डालकर देखो, दुनिया में दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। एक तस्वीर के दो रुख होते हैं। तस्वीर सामने की ओर से बहुत सुंदर दिखाई देती है, शीशा बड़ा अच्छा लगता है, उसका फ्रेम भी बहुत अच्छा लगता है। पीछे की ओर देखें तो गत्ता और कीले नजर आती हैं। इसी तरह हम समझते हैं कि ये दुनिया बड़े सुख और ऐशो इशरत की जगह है, क्योंकि लोग बड़े बड़े महलों में रहते हैं, हवाई जहाज़ों में उड़ते फिरते हैं, मोटरों में सैर करते हैं। इतना कुछ हमारे पास खाने पीने को है, इतने सुंदर दरिया, पहाड़, फूल आदि हैं, इतने सुंदर कपड़े आदि हैं। साइंस ने भी कितनी तरक्की की है। हम समझते हैं कि हमारे रहने के लिए इससे ज़्यादा सुंदर जगह कौन सी हो सकती है। लेकिन संत महात्मा हमारी आंतरिक हालत अच्छी तरह जानते हैं कि दुनिया के सब जीव दुखों और मुसीबतों से भरे हुए हैं। किसी से पूछकर देख लो, जिस प्रकार फोड़े में पीप निकलती है, सबके अंदर से दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें निकल रही हैं। गुरु नानक साहिब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के सब जीव अपने अपने स्थान पर दुखों और मुसीबतों में फंसे हुए हैं। आप हर रोज देखते हैं कि भाई भाई का दुश्मन है, कौम कौम की दुश्मन है, मजहब मजहब का दुश्मन है। देखें हम किस प्रकार सारा दिन एक दूसरे के गले काटने की स्कीमें सोचते रहते हैं, जहां ये भी पता नहीं चलता कि मौत किस समय आ जाएगी, किसके हाथों आ जाएगी। उस नगरी के अंदर आकर कोई सुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, शांति किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। आप जानते हैं कि कितनी बंदूकें, तोपे बन गई हैं, बम बन गए हैं और टैंक बन गए हैं। ये किस लिए बन रहे हैं? इतनी लड़ाई की तैयारियां क्यों की जा रही हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के खून के प्यासे हुए बैठे हैं। जब हमारे मन में इतना डर रहता है, हम इस दुनिया में आकर सुख और शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? फिर देखें इस दुनिया में हमारी खुराक क्या है। छोटे कीड़ों को मुर्गी खा जाती है, मुर्गी को कुत्ते खा जाते हैं, कुत्ते को गीदड़ खा जाते हैं, गीदड़ को शेर आदि खा जाते हैं। सारे ही जानवर मनुष्य की खुराक बन जाते हैं। समुद्र में छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है, बड़ी मछली को मगरमच्छ, बहेल आदि खा जाते हैं। जहां जीव जीवों को खा रहे हैं, हम एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं। उस नगरी के अंदर आकर हम सुख या शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं? महात्मा कहते हैं कि व्यर्थ दुनिया के सैर रंग तमाशे में ना भूलो। ये चीजें धोखा देने वाली हैं। इनमें ना कभी किसी को सुख या शांति प्राप्त हुई है, ना प्राप्त हो ही सकती है। फिर जब आंखें बंद करते हैं, अंदर भी हमें अंधेरा ही दिखाई देता है। ये किस चीज का अंधेरा है? ये अज्ञानता का अंधेरा है। हम इस दुनिया को असल समझकर दिन रात अपनी बनाने में लगे हुए हैं। ये हमारी बनती नहीं, इसलिए हम सब दुखी हैं। जो अपनी बन सकती है उसको हम भूल चुके हैं, उसको अपनी बनाने की कोशिश नहीं करते। इस अज्ञानता के अंधेरे में ही फंसकर अपनी सारी उम्र बर्बाद करके चले जाते हैं। जब तक आंखों से नीचे बैठे हैं, जब तक इन शक्लों और पदार्थों के मोह या प्यार में फंसे हुए हैं, तब तक इस अंधेरे से किसी का छुटकारा नहीं हो सकता। यहाँ स्वामी जी महाराज कह रहे हैं
कि दुनिया में दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। हम परमात्मा को भूलकर दुनिया में सुख और शांति ढूंढने की जितनी कोशिश करते हैं उतने ही दिन रात और अधिक दुखी होते जा रहे हैं। आप अच्छी तरह विचार करके देखें कि जिन चीज़ों में हम सुख ढूंढते हैं वे चीज़ें आर्जी हैं, अस्थाई हैं, इसलिए उनका सुख और आराम भी केवल आर्जी ही हो सकता है। जो भी थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं आहिस्ता आहिस्ता वे सब दुखों में बदल जाते हैं। देखें, शादी होती है, मन में कितनी खुशी महसूस होती है। अगर उसी साथी से खटपटी शुरू हो जाए, सारा घर नरक बन जाता है। बाल बच्चे पैदा होते हैं, कितने दान पुण्य करते हैं, कितनी पार्टियां करते हैं, कितनी मिठाइयां बांटते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे करते हैं। हम समझते हैं कि यह सुख का साधन बन गया है, लेकिन हर एक का तजर्बा है कि वही बच्चे कभी बीमार हो जाते हैं, कभी नालायक निकल जाते हैं और कभी परमात्मा उस औलाद को वापस बुला लेता है। देख लें, वही औलाद हमारे लिए कितने दुख का कारण बन जाती है। फिर हम शराबों कबाबों से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब शरीर पर बीमारियों का हिसाब देना पड़ता है, जेलों में जाकर चक्की चलानी पड़ती है, फांसी के तख्तों पर चढ़ना पड़ता है, फिर होश आती है कि ये सुख का कारण नहीं, यह तो उल्टा दुख का कारण था। फिर हम हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जब लोग हमारे जुलूस निकालते हैं, हमारी वाह वाह करते हैं, आगे पीछे हाथ जोड़ते फिरते हैं, कंधों पर उठाकर फिरते हैं, हम समझते हैं कि ये तो बड़ी सुख की चीज़ है। फिर होश आता है कि ये सुख का कारण था, यह दुख का कारण था। इन शक्लों और पदार्थों में हमें हमेशा के लिए सुख और शांति क्यों नहीं मिलती? गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, हरख सोख का नगर एह किया। परमात्मा ने ये दुनिया दुखों और सुखों की बनाई हुई है। आपको कभी कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख मिलते हों, कभी दुख का सामना ना करना पड़ा हो। ना ही ऐसा आदमी मिलेगा जिसको दुख ही दुख मिलते हों, कभी सुख के सांस ना आए हों। अगर 10 दिन सुखों के गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुखों के गुजर जाते हैं, थोड़े बहुत सुख के सांस आ जाते हैं। ये जितने भी अपने सुख हैं, पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों के कारण हैं। जितने भी हमारे दुख हैं, पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं, तब हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें शरीर के अंदर बैठकर उन पुण्य कर्मों का भी हिसाब देना है, उन पापों का भी हिसाब देना है। उन पुण्य कर्मों का हिसाब देते हुए हम आज सुखी हो रहे हैं, उन पापों का हिसाब देते हुए हम आज दुखी हो रहे हैं। अगर अपने केवल पुण्य होते, हम स्वर्गों में बैठे होते। अगर अपने केवल पाप होते, हम नरकों में चलते। ये ठीक है कि किसी के ज्यादा पुण्य हैं, थोड़े पाप हैं, इसलिए हमें वह अधिक सुखी नजर आता है, थोड़ा दुखी नजर आता है। किसी के पापों का बोझ अधिक हो जाता है, पुण्यों का कम होता है, इसलिए वह ज्यादा दुखी नजर आता है। लेकिन जब तक देह में बैठे हैं, सबको दुख और सुख भोगने ही पड़ते हैं। ना ही संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए आते हैं। अगर संतों महात्माओं को दुनिया में आने का यही उद्देश्य होता कि दुनिया सुख की नगरी बन जाए, आप सोचें, आज तक जरूर बन जानी चाहिए थी। हम इतिहास पढ़ते हैं कि हर कौम के अंदर, मजहब के अंदर, मुल्क के अंदर किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। राम आए हैं, कृष्ण आए हैं, बुद्ध, ईसाई, स्वामी जी महाराज, कबीर साहिब, गुरु नानक देव जी महाराज आदि इतने बड़े बड़े महात्मा आए हैं। अगर ऐसे ऐसे महात्माओं ने आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी नहीं बन सकी, अब हम क्या उम्मीद रखे हुए हैं कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे?
हुजूर महाराज सावन सिंह जी समझाया करते थे कि आप दुनिया के कांटे कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश करें, कभी सफल नहीं हो सकेंगे। अगर हिम्मत करके अपने पैरों में जूते पहन लेंगे तो दुनिया के कांटे आपके पैरों पर असर नहीं करेंगे। ये सुख दुख की समस्याएं तो इसी तरह रहेंगी। ये आज तक ना किसी से हल हुई हैं, ना हो ही सकती हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा तरीका और साधन समझाते हैं, संसार में चलने का ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिस पर चलकर हम अपने ख्याल को इन दुखों से ऊंचा ले जाते हैं। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, जिनी कर जाता अपना से सुखिए भाई। जो इंसान वापस अपने घर पहुंच जाएंगे, असली सुख और शांति उन गुरुमुखों को ही प्राप्त हो सकती है। हजरत ईसा ने समझाया था, मैं शांति स्थापित करने नहीं आया, तलवार लेकर आया हूँ। कि दुनिया के अंदर जो जड़ें गहरी हो चुकी हैं, जो दुनिया से मोह पैदा करके आपको बार बार देह के बंधनों की ओर खींचकर लाने और रचना का हिस्सा बनाए रखने का कारण बनी हुई हैं, मैं मालिक की भक्ति की तलवार से ये सब जड़ें काट दूंगा ताकि दुनिया से आपका हमेशा के लिए छुटकारा हो सके। मैं अर्ज कर चुका हूँ कि संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते, वे तो हमारे ख्याल को इसमें से निकालकर मालिक की भक्ति में लगाने के लिए, मालिक से मिलाने के लिए आते हैं। दुनिया में भी थोड़े बहुत सुख हमें ज़रूर मिलते हैं अगर हमारी लिब, हमारा ख्याल मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की ओर रहता है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है कि एक छोटा बच्चा अपने पिता की अंगुली पकड़कर नुमाइश में जाता है। उसको नुमाइश में हर चीज़ कितनी खूबसूरत लगती है। कहीं बच्चों के खिलौने पड़े हुए हैं, किसी जगह मिठाई की दुकानें सजी हुई हैं, किसी जगह झूले हैं, बिजलियाँ चमकती हैं। वह बच्चा सोचता है कि उसको खुशी नुमाइश के साजो सामान में से मिल रही है। अगर वह गलती से पिता की अंगुली छोड़ देता है, फिर वह बच्चा रोना शुरू कर देता है, चीखना शुरू कर देता है। फिर बच्चा महसूस करता है कि वह नुमाइश में भी उतनी देर खुशी महसूस करता था जब तक उसने पिता की अंगुली पकड़ी हुई थी। हमारा पिता कौन है? केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है। जब तक हमारी लिब, हमारा ख्याल उस परमात्मा की भक्ति और प्यार की ओर है, हम दुनिया में भी 4 दिन सुख और शांति से काट लेते हैं और वापस जाकर उस परमात्मा रूपी पिता में ही समा जाते हैं। अगर परमात्मा को भूल जाते हैं, ये सारी दुनिया हमारे लिए सुख रूप, यम रूप होकर खड़ी हो जाती है। आप सोचकर देखें, जिनको परमात्मा ने दुनिया में सब कुछ बख्शा हुआ है, जिंदगी का नेक साथी भी दिया है, सेहत भी दी है, इज्जत भी दी है, रुपया पैसा भी दिया है, दुनिया की नियामतों या दातों की ओर से परमात्मा ने कोई कमी नहीं रखी, लेकिन फिर भी उनके मन में खुशी नहीं आती, शांति नहीं आती। पता नहीं चलता कि कमी किस चीज़ की है। ये आत्मा की कशिश है अपने असल की ओर। जब तक इसको अपने असल की ओर नहीं जाने देंगे, इसके अंदर से अकेलेपन का भाव कभी दूर नहीं हो सकता। इसलिए महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का प्यार पैदा करते हैं। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि इस दुनिया को सुख की नगरी ना समझो। ये दुनिया मालिक ने ऐशो इशरत करने के लिए नहीं बनाई। ये ऐशो इशरत की चीज़ें हमारे मन को दुखों में फंसाने वाली हैं। इसलिए दुनिया और इसके पदार्थों से मन निकालना चाहिए और अज्ञानता के अंधेरे को दूर करना चाहिए।
परमात्मा हमारे शरीर, हमारी देह के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन हम अंदर जाकर उसके नूर और प्रकाश को देखने की कोशिश नहीं करते। दुनिया के मोह या प्यार में फंसकर सारी उम्र अज्ञानता के अंधेरे में ठोकरें खाते रहते हैं। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भलैया धर्म हारा। अब बड़े प्यार से फरमाते हैं, ऊपर आपने हमारी जागृत अवस्था की दशा बयान की है। अब समझाते हैं कि ना तो जागृत अवस्था में ना ही स्वप्न अवस्था में हम अज्ञानता के अंधेरे से निकल सकते हैं। अगर जीते जी हम चोर हैं, मौत के बाद किसने हमें संत महात्मा बनाना है? अगर जीते जी अनपढ़ हैं, मौत के बाद किसने BA MA की डिग्री देनी है? जो ख्याल हमारे जागृत अवस्था में होते हैं, वही ख्याल हमारे सपने की अवस्था में होते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ना तो हमें जागते हुए ना ही सपने में इस अज्ञानता के अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता नजर आता है। आपने लखनऊ में इमाम बाड़ा देखा होगा, जिसमें कई अंधेरी कोठरियां हैं। उन कोठरियों के अंदर दाखिल हो जाएं, अंदर ही अंदर भटकते फिरते हैं, उनमें से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। इसी तरह ये दुनिया 84 लाख योनियों की एक बड़ी भूल भुलैया है। हम इसकी कोठरियों के अंदर ही अंदर दिन रात भटकते रहते हैं। कभी किसी जगह जाकर जन्म ले लेते हैं, कभी किसी जगह जाकर जन्म ले लेते हैं। स्वामी जी प्यार से समझाते हैं कि परमात्मा ने ये इंसान का जामा इन 84 लाख योनियों में से छुटकारा प्राप्त करने के लिए बख्शा है, ताकि इन शराबों कबाबों में से ख्याल निकालें, ऐशो इशरत में से ख्याल निकालें। इस मौके से फ़ायदा उठाकर उस मालिक की भक्ति करें, ताकि देह के बंधनों से छुटकारा हो सके, हम वापस जाकर उस परमात्मा से मिल सकें। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, 184 जोनी सबाई, मानस कौ प्रभ दीब डे आई, इस पौड़ी ते जो नर चुकै, सो आई जाए दुख पायदा। इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कमरे की छत पर चढ़ जाते हैं, पैर फिसलता है, सीधे नीचे आकर गिरते हैं। अगर देह में बैठकर मालिक की भक्ति करते हैं तो मालिक से मिल जाते हैं। अगर उसी तरह बेटे बेटियों, शराबों कबाबों, विषय विकारों, कौमों मजहबों, मुल्कों के झगड़ों में फंसे रहते हैं तो इन सब कर्मों का नतीजा भोगने के लिए बार बार इस 84 के जेल खाने में आना पड़ता है। एक अंधा और गंजा आदमी एक सराय के अंदर दाखिल हो जाता है। उस सराय में से निकलने का एक ही दरवाज़ा है। वह बेचारा टटोल टटोल कर दरवाजे को ढूंढने की कोशिश करता है, ताकि दरवाजे में से बाहर निकल जाए। आंखों से हीन तो पहले ही है, लेकिन सिर से भी गंजा है। जब दरवाज़ा उसके निकट आता है, वह दीवार को छोड़कर सिर को खुजलाना शुरू कर देता है। दरवाज़ा निकल जाता है और वह उसी तरह फिर सराय के चक्कर में पड़ जाता है। यही हम सब दुनिया के जीवों की हालत है। रो पीट कर ये इंसान का जामा मिलता है, और इसलिए मिलता है कि इससे फ़ायदा उठाकर देह के बंधनों से छुटकारा हासिल कर सकें। लेकिन जब परमात्मा ये मौका देता है, हम जिंदगी के असली मकसद को बिल्कुल भूल जाते हैं। बेटे बेटियों के प्यार में उलझ जाते हैं, कौमों मजहबों व मुल्कों के झगड़ों में लग जाते हैं। शराबों कबाबों की लज्जतें नहीं छूटती, कौमों मजहबों व मुल्कों के मान बढ़ाई नहीं छूटती। इंद्रियों के भोगों या दुनिया के धंधों में हम इतने उलझकर बैठ जाते हैं कि और तो और अपनी मौत को भी भूल जाते हैं। रोज देख रहे हैं कि हमारे साथी हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। एक एक के साथ जाकर रोज शमशान भूमि पर छोड़कर आते हैं। आंखों से देखते हैं कि जो इतनी चीज़ों को वह लिए बैठा था, जिनसे उसका इतना मोह या प्यार था, उनमें से कोई चीज़ उसके साथ नहीं गई। किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। लेकिन हमारे मन में ये ख्याल रह जाता है कि इन शक्लों और पदार्थों ने उसका साथ नहीं दिया।
हम शायद सब कुछ ही इकट्ठा करके अपने साथ ले जाएंगे। महात्मा हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि कभी उस समय और वक्त को तो आंखों के आगे रखकर देखो, कौन तुम्हारी सहायता करेगा, कौन तुम्हारी मदद करेगा। ये बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार, दोस्त, बहन, भाई, जिनके लिए इतनी इतनी ठगियां, इतनी इतनी बेईमानियां करते हैं, जिंदगी के इतने इतने कीमती उसूलों को दिन रात कुर्बान करते हैं, इनको तो ये भी पता नहीं होता कि मौत के फरिश्ते किधर से आए हैं और हमें पकड़कर किधर ले जाएंगे। ये सब तो आसपास ही बैठे रह जाते हैं, सिवाय इसके कि एक दूसरे के बिछड़ने पर हम रोने पर जोर देते हैं, और तो हम किसी की कोई सहायता नहीं कर सकते। महात्मा समझाते हैं कि हर एक के साथ तुम्हारा लेन देन का हिसाब है, गर्जों का प्यार है। कोई स्त्री बनकर आ गई, कोई पति बनकर आ गया, कोई बाल बच्चे बनकर आ गए, कोई यार दोस्त बनकर आ गए। जितना जितना किसी के साथ हिसाब किताब है, भोगने के बाद हर एक को अपने अपने रास्ते पर चले जाना है। ना कोई किसी के साथ गया है, ना कोई किसी के साथ जा ही सकता है। कई हमें छोड़कर जा चुके हैं, कईयों को हमने छोड़कर चले जाना है। हर एक स्टेज पर आकर सारे एक्टर अपना अपना पार्ट अदा करते हैं, कोई राजा का, कोई रानी का, कोई खलनायक का। लेकिन जब पार्ट अदा करके स्टेज से उतरते हैं, ना कोई राजा होता है, ना कोई रानी होती है, ना कोई खलनायक होता है। यह दुनिया भी बहुत बड़ी स्टेज है। हम अपने कर्मों के अनुसार अपना अपना पार्ट अदा कर रहे हैं, कोई पति का, कोई स्त्री का, कोई बाल बच्चों का, कोई यारों दोस्तों का। लेकिन हम पार्ट अदा करते हुए भूल जाते हैं कि इनसे हमारा लेन देन का हिसाब है। हम इनको असल समझकर अपना बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। ये हमारे बनते नहीं, हम दुखी हो जाते हैं। यह जो कोशिश करते हैं कि ये हमारे बन जाएं, ये कोशिश हमें इनके मोह या प्यार में फंसा देती है, और इनका मोह या प्यार हमें बार बार देह के बंधनों की ओर खींचकर ले आता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन रे क्यों घुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। क्या हम शरीर का अहंकार करते हैं? इसे तो मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाना है, अग्नि के स्पुर्द होकर राख बन जाना है, धर्मराय के पास पेश किया जाएगा। वह कर्मों और इच्छाओं के अनुसार जहां मुनसिब समझेगा, हमें वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधनों से हमारा बड़ी मुश्किल से छुटकारा हुआ था, दूसरे देह का कलबूत हमारे लिए पहले ही तैयार खड़ा किया होता है। इसमें हम बाद में दाखिल होते हैं। मौत हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती है, 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है, जिसकी कचहरी से रोज वारंट ही निकलते रहे। पुलिस वाले हर रोज थाने में ही तलब करते रहे। वह गुरूर और अहंकार किस चीज का करेगा? इतिहास पढ़कर देखें, बड़े बड़े राजा महाराजा जिनसे दुनिया थर थर कांपती थी, जिनके मुंह से निकला लफ्ज कानून बन जाता था, जो दुनिया के लिए हवा बने हुए थे, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों को हम ठोकरें मारकर गुजरते हैं। उनकी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर खराब हो रही हैं। उनकी मिट्टी उड़कर हमारी आंखों का सुरमा बन रही है। क्या हम उस समय और वक्त को बिल्कुल भूल चुके हैं जब हमारी भी कब्रों को लोग इसी तरह ठोकरें मारेंगे? हमारी भी हड्डियां कभी किसी के पैरों के नीचे आएंगी। हम भी मिट्टी से मिलकर लोगों की आंखें अंधी करेंगे। लेकिन हम सोच लेते हैं कि हमारे लिए तो ऐशो इशरत, शराबों कबाबों की लज्जतें हैं, मौत तो शायद लोगों के लिए है। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से जगाते हैं कि आप होश में आएं, इस अज्ञानता के अंधेरे को रास्ते से दूर करें, जिस मकसद के लिए परमात्मा ने इंसान का जामा दिया है,
कभी उसके बारे में भी सोच और विचार करने की कोशिश करें। जीव अजान भया परदेसी, देश विसर गया निज सारा। आप देखें, कोई इंग्लैंड से आकर एक छोटे से बच्चे का अपहरण करके ले जाता है और वही उसकी परवरिश करता है। वही वह पढ़ाई करे, बड़ा हो जाए, नौकरी कर ले, शादी कर ले और उसके बच्चे हो जाएं, वह लड़का उनको ही माता पिता, बहन भाई, यार दोस्त समझना शुरू कर देता है। उसी मुल्क को अपना मुल्क समझना शुरू कर देता है। अगर कोई उसको समझाने की कोशिश करे कि ये तेरे माता पिता नहीं, ये तेरे बहन भाई नहीं, ये तेरा मुल्क नहीं, उसकी समझ में कुछ नहीं आता। वह किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। जब कोई उसके अपने मुल्क का आदमी उस मुल्क में जाता है, वही कपड़े पहन लेता है, वही बोली सीख लेता है, उसी तरह अपना रहन सहन बना लेता है, उसके साथ प्यार पैदा कर लेता है, उसका विश्वास प्राप्त कर लेता है। वह उसे धीरे धीरे समझने की कोशिश करता है कि देख, ये तेरे माता पिता नहीं, ये तेरे बहन भाई नहीं, ये तेरा मुल्क नहीं, तेरा मुल्क हिंदुस्तान है। तेरे माता पिता बहन भाई वहीं रहते हैं। उसके अंदर अपने देश का प्यार जाग उठता है, माता पिता का प्यार जाग उठता है और वह सबको छोड़कर उसके साथ अपने देश वापस आ जाता है। इसी तरह संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं। वे हमारे जैसे होकर हमारी तरह ही रहते हैं, हमारे साथ प्यार पैदा कर लेते हैं। वे हमें प्यार से समझाते हैं कि जिनके मोह या प्यार में फंसकर तुम दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हो, इनमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं है। ना ये तुम्हारे हैं, ना तुम इनके हो। क्यों इनके मोह या प्यार में भटकते फिरते हो? तुम अपने घर वापस चलो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिन्हें तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सेती करे आओ। जिस परमात्मा ने आपको इस दुनिया में भेजा है, उसने आपको वापस बुलाने के लिए मुझे भेजा है। आप मेरे साथ आओ, मैं आपको वापस घर ले चलूं। स्वामी जी महाराज कहते हैं, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना। काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। यह देश तुम्हारा देश नहीं है, तुम पराए देश में आकर भटकते फिर रहे हो। जिन धंधों में दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हो, ये असल में तुम्हारे अपने धंधे नहीं हैं। तुम्हारा असली धंधा वह है जिसके लिए परमात्मा ने तुम्हें इंसान का जामा दिया है। तुम उस धंधे को भूले बैठे हो, लोगों के धंधों में फंसे बैठे हो, पराए गधे बने बैठे हो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, संत जनों मिल भायो, सच्चा नाम संभाल, तो सावध हो जिय का इथे उथे नाल। सच्चे शब्द या सच्चे नाम की कमाई ही असल आधार है, जो यहाँ भी हमारे साथ है वहाँ भी हमारे साथ होगा। इसलिए संत महात्मा हमारे अंदर अपने असली घर जाने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। वे समझाते हैं कि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम समुद्र के कतरे हैं। उस मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। मन के अधीन होकर जो जो कर्म कर बैठते हैं, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, उन कर्मों का नतीजा भोगने के लिए ही हम इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। जब तक मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप नहीं करेंगे, हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरणों के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। इसलिए संत महात्मा हमारे अंदर उस मालिक से मिलने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। फिरे भटकता खान खान में, जोनी जोनी विच इक मारा, दम दम दुख कष्ट बहु भोगे, सुने कौन अब बहु हारा। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि मन के अधीन होकर यहाँ जो जो कर्म कर बैठते हैं, उनका नतीजा भोगने के लिए हमें फिर बार बार 84 के चक्कर में आना पड़ता है। कभी सूअर के जामे में चले जाते हैं,
जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है, उसी जामे के अंदर बैठकर दुख और मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। किसी जामे में जाकर कभी कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। आप देख लें, गधे पर कितना बोझ लदा होता है, धड़ाधड़ उसको चाबुक पड़ रहे हैं। घोड़े के जामे को देख लें, आप रोज स्टेशन से तांगे आते हुए देखते हैं, कितनी सवारियां उस पर बैठकर जाती हैं, कितना बोझ उस पर लदा होता है, किस तरह घोड़े पर धड़ाधड़ चाबुक पड़ रहे हैं। बैल के जामे को देख लें, सारा दिन हल के आगे लगा देते हैं। वह थक हार कर कहीं गिर पड़े तो ठोकरें मार मार कर उसको उसी तरह हल के आगे लगा लेते हैं। फिर देखें, बकरियां, मुर्गियां, भेड़ें किस तरह हमारी खुराक के लिए काटी जाती हैं, किस तरह रोते पीटते चिल्लाते उनके गलों पर छुरियां चल रही हैं। क्या हम कभी अपने मन में सोच और विचार करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमें अपने कर्मों के कारण वहां जाकर जन्म लेना पड़ जाए, उनके हाथों में वही छुरियां और कुल्हाड़ियां पकड़ी हुई हों, तो हमारी क्या हालत होगी, हमारी क्या दुर्दशा होगी। लेकिन हमारे पेट के लिए उन गरीब जानवरों के गले पर बेरहमी के साथ छुरियां चल रही हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, काया नगर नगर है निको, विच सौदा हर रस कीजे। कहते हैं कि उसकी देह बहुत ही खूबसूरत शहर है, इसके अंदर बैठकर आप हरि का सौदा, मालिक की भक्ति का सौदा खरीद सकते हैं। अगर इंसान के जामे का कोई लाभ है तो वह केवल मालिक की भक्ति है। संत कबीर साहिब जी कहते हैं, कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होई ना वारे वार, जिय बन फल पाके, भुई गिरह बाहर ना लागी डार। एक पेड़ से फल पक कर जमीन पर गिर जाए, फिर आप कितनी भी कोशिश करें वह पेड़ के साथ नहीं जुड़ सकेगा। अगर इंसान के जामे का ये मौका एक बार आपके हाथ से निकल गया तो ये भी आपको बार बार नहीं मिलेगा। क्या पता फिर इंसान का जामा मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसी जगह जाकर जन्म हो जाए जहां जाकर भूले भटके भी हमारा ख्याल मालिक की भक्ति की तरफ ना जा सके। स्वामी जी महाराज प्यार से समझाते हैं कि हर एक को उस मालिक की खोज करनी चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए। आगे फरमाते हैं, करें पुकार कारगर नहीं, पड़े नरक में जमधारा। स्वामी जी महाराज बड़े प्यार से समझाते हैं कि हम कर्म करते हुए तो सोचते नहीं, लेकिन जिस वक्त हमें कर्मों का हिसाब देना पड़ता है उस वक्त हम रोते हैं, चीखते पुकारते हैं। आप फरमाते हैं कि फिर हमारी पुकार या फरियाद कौन सुनेगा। अगर आप कर्म करते समय नहीं सोचेंगे, नतीजा भोगते समय कौन आप पर तरस खाएगा। अगर कोई कत्ल करते समय विचार नहीं करता, फांसी के तख्ते पर चढ़ते समय रोने पीटने से कौन उस पर तरस करता है। यह संसार कर्म भूमि है, कर्मा सदड़ा खेत है। यहाँ सोच समझकर चलना चाहिए। कर्म करते समय सोचते हैं यहाँ कौन हमें देख रहा है। अंधेरे में जो मर्जी किए जाएं, लेकिन भूल जाते हैं कि देखने वाला तो हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है। दरवाजे बंद करके दुनिया को धोखा दे देंगे, अंदर देखने वाले को किस तरह धोखा दे सकते हैं। भटक भटक नर देही पाई, इंद्री मन मिल यहाँ मारा। अब आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब कर्मों के जाल में फंसकर दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, चीखते हैं, मालिक के आगे पुकार करते हैं, तो वह हम पर अति दया मेहर और बख्शिश करके हमें इंसान का जामा दे देता है। वह ये जामा इसलिए देता है कि हम इस जामे से फायदा उठाकर मालिक की भक्ति कर लें,
मालिक से मिलाप कर लें ताकि हमारा देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाए। लेकिन जब परमेश्वर ये जामा बख्शता है, हम जिंदगी के असली मकसद को भूलकर फिर वैसे ही बुरे और खोटे कर्म करने शुरू कर देते हैं, बुरी तरह इंद्रियों के भोगों में फंस जाते हैं। सतगुरु संत कहें बहु तेरा, राह बतावें 10 द्वारा। अब संत महात्मा हमारी हालत देखते हैं कि कितनी मुश्किलों से इनको इंसान का जामा मिला है और ये है किस तरह शराबों, कबाबों, ऐशो इशरत में फंसकर अपने कीमती वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। तब वे हम पर दया मेहर बख्शिश करके हमें यहाँ से निकलने का तरीका बताते हैं। वे समझाते हैं कि जब तक आप परमात्मा से मिलाप नहीं करेंगे, आपका देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा। और जिस परमात्मा से आप मिलना चाहते हैं, वह परमात्मा कभी कहीं बाहर नहीं है, वह भी हर एक के शरीर या देह के अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरुमुख होवे सुकाया खोजे, होर सब भरम भुलाई। जो गुरुमुख लोग हैं, मालिक के आशिक, भक्त और प्यारे हैं, वे देह के अंदर जाकर मालिक की भक्ति करते हैं, मालिक की खोज करते हैं। बाकी सब दुनिया के जीव वहमों भरमों में फंसकर यही दिन रात भूले फिरते हैं। महात्मा समझाते हैं, ईंटों पत्थरों में से, सरोवरों में से कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप परमात्मा से मिलना चाहते हैं, वह आपके शरीर में से मिलेगा, वह आपकी देह के अंदर बैठा हुआ है। महात्मा समझाते हैं कि मालिक भी तुम्हारे अंदर है और उस मालिक तक पहुंचने का रास्ता भी तुम्हारे शरीर के अंदर है। संत महात्मा किस रास्ते का इशारा करते हैं? हमारा रूहानी सफर पैरों के तलवों से लेकर सिर की चोटी तक है। इस सफर की 2 मंजिलें हैं, एक आंखों तक है, दूसरी आंखों से ऊपर है। हमारे शरीर के अंदर जो रूह और मन की जगह है, उसको कोई शिव नेत्र कहता है, कोई दिव्य चक्षु कहता है, कोई घर द्वार कहता है, कोई मुक्ति का दरवाजा कहता है। वह जगह हर एक की आंखों के पीछे है। गुर की मूरत मन में ध्यान, गुरुमुखों के ध्यान को अपने मन में रखो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। जब तक आप गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान नहीं करते, तब तक ख्याल को आंखों के पीछे ठहरने की आदत पैदा नहीं होती। गुरु नानक साहिब कहते हैं, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शब्द हमारा असली गुरु है और आत्मा उस शब्द की सेवक है। यह शरीर सेवक को भी यहीं छोड़ जाना है, गुरुमुखों को भी यहीं छोड़ जाना है। ना तो गुरुमुखों के शरीर को कभी सचखंड में जाना है, ना सेवक के शरीर को कभी सचखंड में जाना है। लेकिन जो सेवक गुरुमुखों के जरिए आत्मा को शब्द के साथ जोड़ लेता है, वह शब्द उस सेवक की आत्मा को नहीं छोड़ता, सीधा परमात्मा में जाकर समा देता है। हम इसलिए गुरुमुखों का ध्यान करते हैं कि उनका असली स्वरूप ही शब्द होता है, नाम होता है। पलटू साहिब जी कहते हैं, धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव। हर एक की आंखों के पीछे शब्द या नाम धुनकारे दे रहा है, जो हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ता है, वही मेरा गुरु है। बाइबल में आता है, वर्ड मेड फ्लेश, यानी ऐसे इंसान, ऐसे महात्मा की खोज करो जिसके अंदर शब्द या नाम घर कर चुका है। गुरु अर्जुन साहिब बड़े सुंदर तरीके से समझाते हैं, निहचल एक आप अविनाशी, सो निहचल जो तिस त्यायदा। आप कहते हैं कि ये परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसका सिमरन करते हैं, वह भी
निश्चल हो जाते हैं। उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। मन में ख्याल आता है कि परमात्मा तो सचखंड में बैठा हुआ है, हम इस माया के जाल में फंसे हुए हैं। उस मालिक के स्वरूप का पता ही नहीं, उसका ध्यान किस तरह करें। गुरु साहिब आगे समझाते हैं, हरि का सेवक सो हरि जिया, भेद न जाने मानस देहा। जो मालिक के भक्त और प्यारे हैं वे मालिक की भक्ति करके मालिक का ही रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न और भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या संबंध है? आप फरमाते हैं, जीव जल तरंग उठ बहु भांति, फिर सल्ले सलल समायदा। समुद्र में 2-4 मिनट के लिए एक लहर उठती है, फिर वह लहर वापस जाकर समुद्र में ही समा जाती है। जो एक लहर का समुद्र के साथ संबंध है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का परमात्मा के साथ संबंध होता है। आप कोई चीज समुद्र की लहर को दे दें, वह उस चीज को साथ लेकर समुद्र की तह में बैठ जाएगी। अगर हम गुरुमुखों के स्वरूप का ध्यान करके अपने आप को उनके सुपुर्द कर देते हैं, तो वे भी हमें साथ लेकर उस सतनाम के समुद्र में समा जाते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सिमरन के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करना है, ध्यान के जरिए ख्याल को आंखों के पीछे ठहराना है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, नाव दर ठाके तावत रहाए, 10वें निजगर वासा पाए, ओथे अनहद शब्द बजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। जब भी आप सिमरन और ध्यान के जरिए 9 द्वारों में से ख्याल निकालकर आंखों के पीछे इकट्ठा करेंगे, आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। उस घर के दरवाजे की एक निशानी है जो आपको याद रखनी है। उस दरवाजे या नुक्ते पर हर एक के अंदर वह अनहद शब्द धुनकारे दे रहा है। वह मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली आवाज है जो मालिक की दरगाह से आ रही है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संत महात्माओं के अंदर भी है। वहां किसी कौम, मजहब, मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हिंदू होकर जाएं, चाहे सिख होकर जाएं, चाहे ईसाई होकर जाएं, चाहे मुस्लिम होकर जाएं, जो खुशकिस्मत सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करता है, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज को सुनता है, उस शब्द के प्रकाश को देखता है, जिसके जरिए हम अपने अंदर अपना रूहानी सफर तय करना शुरू कर देते हैं। आगे फरमाते हैं, 9 दरवाजे 10वें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया। आंखों के नीचे नीचे मुक्ति नहीं, परमात्मा ने मुक्ति का दरवाजा ही आंखों के पीछे लगाया हुआ है। जब तक कोई अपने ख्याल को अंदर उस अनहद शब्द के साथ नहीं जोड़ता, उसका मुक्ति प्राप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन शब्द अंतर अनेरा, ना वस्त लहै ना चुके फेरा। उस शब्द या नाम की कमाई के बिना ना तो किसी के अंदर से कभी अज्ञानता का अंधेरा दूर होगा, ना कभी किसी को परमात्मा मिलेगा, ना किसी का कभी देह के बंधनों से छुटकारा होगा। जो कुछ मिलना है उस शब्द या नाम की कमाई से मिलना है। इसलिए महात्मा हमारे अंदर केवल उस शब्द की कमाई करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द भया प्रगास, सगली सृष्टि शब्द के पाछे, नानक शब्द घटे घट आछे। शब्द ने धरती पैदा की है, सूर्य पैदा किया है, चंद्रमा पैदा किया है। उस शब्द ने सारी दुनिया की रचना की है। वह शब्द हर एक के अंदर धुनकारे दे रहा है। वह चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है, साधुओं संतों महात्माओं के अंदर भी है। वहाँ किसी कौम का, मजहब का, मुल्क का कभी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। वह शब्द ना आंखों से देखा जा सकता है, ना ज़बान से बयान किया जा सकता है। गुरु अंगद देव जी अपनी बाणी में उस शब्द या नाम की महिमा करते हुए कहते हैं, अखी वाजो वेखना बिन कन्ना सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हत्था करना, जीबे वाजो बोलना इयूं जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के
ताऊ खस्म मिलना। आप उस हुक्म शब्द या नाम को पकड़कर अपने खस्म यानी परमात्मा से मिल सकते हैं, जिसे ना आपकी आंखें देखती हैं, ना आपके कान सुनते हैं, जहां ना आपके हाथ लेकर पहुंचते हैं, ना पैर लेकर पहुंचते हैं, जिसे आप ना कभी जबान से बयान कर सकते हैं, जिसे आप केवल जीते जी मरकर हासिल कर सकते हैं। जीते जी मरने का मतलब है कि जिसे आप सूरत को 9 द्वारों से निकालकर आंखों के पीछे लाकर हासिल कर सकते हैं। इसको जीते जी मरना क्यों कहते हैं? क्योंकि हम अपने ख्याल को आंखों के पीछे लाकर ही शब्द को हासिल कर सकते हैं। बचन ना माने कहन ना पकड़े, फिर भर में 9 वारा। आप फरमाते हैं कि संतों महात्माओं ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। महात्मा अपनी जिंदगी के 40-40, 50-50, 60-60 साल हमें समझाने के लिए लगा देते हैं। सारी उम्र मेहनत करके हमारे लिए कितने बड़े बड़े ग्रंथ, पोथियां, वेद शास्त्र लिखे हैं, लेकिन हमारे कानों पर जूं तक भी नहीं रेंगती। हम उनको पढ़ते भी हैं, उन महात्मा को अपनी ओर से प्यार भी करते हैं, लेकिन जो उनकी असली तालीम है, जो उनका असली उपदेश है, उस चीज को कभी ग्रहण करने की कोशिश ही नहीं करते। हम ईंटों पत्थरों से, पानी से ही बंधे रहते हैं। इन महात्माओं के जाने के बाद उनकी खड़ाओं पर, समाधियों पर माथे टेकने शुरू कर देते हैं। उनके कपड़ों से बंध जाते हैं, चारपाई से बंध जाते हैं, कुओं और सरोवरों से बंध जाते हैं। लेकिन जो उनकी असली तालीम है कि सूरत को आंखों के पीछे लाकर शब्द के साथ जोड़ो, उस रास्ते पर हम कभी चलने की कोशिश नहीं करते। इसलिए स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर तरस खाते हैं कि हम उनके वचनों को सुनने को ही तैयार नहीं होते। अगर भूले भटके कभी उनकी संगति और सोहबत में जाते भी हैं तो दुनिया की इच्छाएं और तृष्णाएं लेकर जाते हैं, वे पूरी नहीं होती। मन में अभाव आ जाता है, हम उनकी संगति और सोहबत छोड़कर चल देते हैं। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे न शब्द जुगत पारा। आप फरमाते हैं कि हम फोकट धर्मों में फंसे हुए हैं, छिलकों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। गिरी को कोई खाने की कोशिश नहीं करता, बाहर मुखी होकर मजहबों के कर्मकांड में फंसे रहते हैं। पूजा करे सब लोक संतो, मन मुख थाए न पाई। भक्ति तो सब दुनिया के जीव अपनी अपनी अकल के अनुसार करते हैं, लेकिन जो लोग मन के पीछे लगकर मालिक की भक्ति करते हैं, आप किसी गुरुद्वारे में चले जाएं, मंदिर में चले जाएं, किसी धर्म स्थान पर चले जाएं, कितनी दुनिया मिलती है, सबके अंदर कशिश है मालिक से मिलने की। इसके अधीन होकर हम दिन रात हर जगह मालिक से मिलने के लिए भटकते फिरते हैं। लेकिन गुरु साहिब कहते हैं कि हम मन के पीछे लगकर मालिक को ढूंढने में लगे हुए हैं, मनमुख थाए न पाई। ये भक्ति कभी किसी को ठिकाने पर नहीं पहुंचाएगी। कौन सी भक्ति ठिकाने पर पहुंचाएगी? शब्द मरे मन निर्मल संतो, यह पूजा थाई पाई। जब शब्द या नाम की कमाई करके मन को निर्मल कर लेंगे, यह मालिक की असली भक्ति है। यही भक्ति तुम्हें तुम्हारे ठिकाने पर पहुंचाएगी। आप आगे फरमाते हैं, पूजा करें परु विधि नहीं, जानही दूजा भाई मल लाए। हम भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति करने का तरीका ही समझ नहीं आता। गलत रास्ते पर चलकर पापों के बोझ को और इकट्ठा किए जा रहे हैं। आप फरमाते हैं, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। केवल मालिक के भक्तों और प्यारों को मालिक की भक्ति करने का तरीका पता है। यह शरीर सरवर है संतो, स्नान करे लिव लाई। नाम स्नान करिह से जन निर्मल, शब्द मेल गवाई। इस शरीर से बड़ा आपको कोई सरोवर नहीं मिलेगा। इसके अंदर जाकर स्नान करें अगर परमात्मा से प्यार करना है। शरीर के अंदर जाकर कौन सा स्नान करना है? शब्द या नाम का स्नान करना है।
सतगुर पुरख अमृत सरवड भागी, नाव ही आई, उन जन्म जन्म की मैल उतारे, निर्मल नाम दृढ़ाई। सतगुरु की संगति और सोहबत अमृत का सरोवर है। जो जीव उस सरोवर में स्नान करते हैं बड़े भाग्यशाली किस्मत वाले हैं। उनको क्या फायदा होता है? उनका जन्म जन्मांतर का मैल उतर जाता है। हाथ कुछ नाही, क्षीर मथन आलस भारा। आप फरमाते हैं कि देखें, अगर आप पानी में सारी उम्र मथाने डालकर रखेंगे, बिलोते रहेंगे, सारी उम्र लगे रहें, सारी पीढ़ी लगे रहें, इसमें से क्या निकलेगा? पानी तो पानी ही बना रहेगा। दूध में मथानी डालें तो आपको दही मिलेगा, मक्खन मिलेगा। अगर शरीर के अंदर जाकर नाम की कमाई करेंगे तो हम रूहानियत को हासिल कर सकेंगे, जिसके पार हम बादशाह बन जाते हैं। अगर बाहरमुखी साधनों में ही फंसे रहेंगे तो पानी में मथाने डाले हुए हैं, जितनी मर्जी मेहनत करें हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। जीव अभागा कहूं मैं क्या क्या, बाहर भर में भौं जा रहा। स्वामी जी महाराज हमारी हालत देखकर तरस खा रहे हैं कि दुनिया के जीव किस तरह दिन रात बाहर मुखी हुए बैठे हैं। देखें, कहाँ अमरनाथ की गुफा है, कहाँ जगन्नाथ या बद्रीनाथ के मंदिर है, कौन कौन से पहाड़ों की चोटियों पर परमात्मा को ढूंढने के लिए नहीं पहुंच जाते। अगर कोई कहे कि घंटा या आधा घंटा अंदर जाकर शब्द की कमाई करो, तो हमें 10 मिनट के लिए अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है, उठकर बाहर आ जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हम पर तरस खाते हैं कि हम दुनिया के जीव सारी उम्र बुरी तरह इन वहमों भ्रमों और संकल्पों में फंसे रहते हैं। अंतर्मुख जो शब्द कमाई, ता में मन को नाही गारा, वेद शास्त्र समृत और पुराना, पढ़ पढ़ सब पंडित हारा। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम सारी उम्र वेदों शास्त्रों को पढ़ने और पढ़ाने में गुजार देते हैं। क्या पढ़ते हैं, क्या पढ़ाते हैं? ना कोई बैठकर सुनने की कोशिश करता है, ना कोई समझने की कोशिश करता है, और ना हम उस पर अमल ही करते हैं। बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत कोई ना उतरे भौं पारा। सब कुछ समझाकर आप बड़े दावे के साथ कहते हैं, बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत कोई ना उतरे भौं पारा, कि गुरुमुखों की संगत और सोहबत के बिना और नाम की कमाई किए बिना कोई भी साधन और तरीका कर लें, आप इस भवसागर से कभी पार नहीं हो सकेंगे। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, सच्चे शब्द सच्ची पत होई, बिन नामे मुक्त ना पावे कोई। बिन सतगुरु को नाव ना पाए, प्रभ ऐसी वणत बनाई है। मालिक ने अपने मिलने का यही कुदरती कानून रखा हुआ है कि जब भी वह मिलता है शब्द या नाम की कमाई के जरिए मिलता है, और जब भी शब्द के साथ ख्याल जुड़ता है केवल गुरुमुखों के जरिए जुड़ता है। आप फरमाते हैं, संत गुरुमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। गुरु साहिब कहते हैं कि हम ठोक बजाकर आपको अपना निजी अनुभव बताते हैं कि कोई चीज़ कभी नाम भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। जो कुछ मिलेगा वह केवल शब्द या नाम की कमाई से मिलेगा। स्वामी जी महाराज भी दावे के साथ कहते हैं कि भाई, जो कुछ भी तेरे पल्ले पड़ेगा केवल शब्द की कमाई के जरिए पड़ेगा। यही बात भाखी मैं चुन कर, अब तो मानो गुरु प्यारा। आप बड़े प्यार के साथ समझाते हैं कि मैं तुमको अपनी जिंदगी की खोज का निचोड़ समझा रहा हूँ कि अगर तुम फायदा उठाना चाहते हो तो शब्द या नाम की कमाई करो। राधा स्वामी कहा बुझाई, सुरत चढ़ाओ नव द्वारा।
ये राधा स्वामी ना किसी कौम का नाम है, ना किसी मजहब का नाम है। मैंने अर्ज की थी कि महात्मा कभी कौम या मजहब नहीं बनाने के लिए आते हैं। जिस तरह बाकी महात्मा ने प्यार में आकर उस परमात्मा के कई नाम रखे हैं, इसी तरह हुजूर स्वामी जी महाराज भी उस परमात्मा को राधा स्वामी कहकर याद करते हैं। राधा से मतलब आत्मा है, स्वामी से मतलब परमात्मा है। यह कोई कौम और मजहब नहीं है। ना हमें कभी कोशिश करनी चाहिए कि उनके इतने ऊंचे और निर्मल उपदेश को किसी कौम और मजहब की शक्ल देने की कोशिश करें। हमें रूहानी तालीम को असली मायने में समझने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम उससे पूरा फायदा उठा सकें। गुरु नानक साहिब ने समझाया है, नानक नाम ना विसरे छूटे शब्द कमाई। नाम को कभी ना भूलना। जब भी देह के बंधनों से, दुनिया के दुखों से छूटोगे, केवल शब्द या नाम की कमाई के जरिए छूटोगे। इसलिए हर एक महात्मा हमारे अंदर केवल नाम की कमाई करने का शौक या प्यार पैदा करता है। इसलिए हमें भी चाहिए कि उनकी तालीम को असली अर्थों में समझने की कोशिश करें ताकि उनकी तालीम से पूरा फायदा उठा सकें। गुरु प्यारी साध संगत जियो, जो इस सत्संग में फरमाया गया, आप उस सत्संग को अमल में लेकर आएं। भजन सिमरन को टाइम दें, शब्द की कमाई करें, शब्द से जुड़ें। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।